चाचा को दही लेने भेज दिया, चाचा जो है वो गुस्से में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इन मेरी सास का फोन आया कि भाई अदनान को देखो ये कुछ होगा तो नहीं इसको, तो इन्होंने कहा नहीं अम्मी कोई टेंशन की बात नहीं है। बिलीव भी हमने जब दोनों ने साथ बैठ के देखी तो हम दोनों ही हंस रहे थे। जितनी मेरी फ्रेंड्स सर्कल्स के अंदर हैं सब ने यही बात बोली कि वाकई बिल्कुल सच बात बोली है। हमारा तो घर के कामकाज में हाथ बटाते हैं? नहीं डरते हैं आपसे? नहीं डरते भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, शुक्र है खुदा का। बल्कि हर चीज अम्मी के घर के पास की अच्छी है कि वीडियो से सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर होने वाले अदनान माजिद अपनी वीडियो में वो बीवियों के आगे मर्दों के किरदार पर दिलचस्प अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। अदनान माजिद कौन है? रातों रात सोशल मीडिया स्टार बनने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं? वॉइस ऑफ नेशन ने इनका इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने वीडियो के पस मंजर पर खुलकर बात की है। हमने इनकी बीवी से भी गुफ्तगू की है कि इन्हें कैसा लग रहा है और क्या वाकई हर चीज अम्मी के घर के पास की अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। मुझे तो लग रहा था कि आप ठीक नहीं होंगे, जिस तरह की वीडियो आपने बनाई है ना अपनी वाइफ के हवाले से, मुझे नहीं लग रहा था कि आप ठीक होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर भी गया। अच्छा, और दही लेकर गए थे? दही नहीं लेके गया। वो असल में बात यह है कि लोगों ने इस चीज़ को कुछ और वे में ले लिया ना। मेरा जो मैसेज था जब मैं गाड़ी चला रहा था और जब मैंने ये बातें करी तो ख़ानदान में जितने लोग थे, जितने यंगस्टर्स थे, जो यूनिवर्सिटियों का हाल देख रहा हूँ, तो मैंने वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है वाइफ से। लेकिन जो मेरा मैसेज गया है कि जो यंगस्टर्स अभी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टेट का भी काम है ना, तो लोग जब आते हैं और वो जब अलग घर लेते हैं, फ़ौरन शादी के बाद अलहदगी करते हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया कि यार अपनी माँओं को नहीं छोड़ो, क्योंकि माँ माँ होती है। आप फ़ौरन ही अपनी बीवी की हर चीज़ पे हाँ कर रहे हो और माँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा। माएँ जो हैं वो प्रेशराइज हैं जी। मेरा ये मैसेज था इन लोगों को। तो ये लोग समझे कि चाचा को दही लेने भेज दिया, चाचा जो है वो गुस्से में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरा मैसेज बच्चों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, ये था मेरा इसका मैसेज। अच्छा, तो उसके बाद जब आपकी ये वीडियो वायरल हो गई तो क्या रिएक्शन आया फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से? वो तो हम देख ही रहे हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है, लेकिन आप बताएं कि फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन? फैमिली की तरफ से ये हुआ कि मेरी बीवी हंस रही थी जब मैं घर आया। अच्छा, क्योंकि गुस्से में नहीं थी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो उनको आदत है। अच्छा, क्योंकि वो भी एक सच्ची खातून है और उनसे बैठ के मेरा डिस्कस होता था। अक्सर हम नाश्ते पे बैठ के यही बात कर रहे होते थे, तो वो अंडरस्टैंड करती थी मुझे ना। वो कहती थी आप सही कह रहे हैं कि अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो मैं शादियों में, हॉलों में, शादियों में कपल्स देख रही हूँ जो जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, तो ये वाकई में इन लोगों का चलना मुश्किल है आगे। तो ये जब मैं घर में आया तो कहने लगी आपने ऑन द कैमरा कह ही दिया ना आखिर। तो मैंने कहा, फिर इन मेरी सास का फ़ोन आया कि भाई अदनान को देखो ये कुछ होगा तो नहीं इसको, तो इन्होंने कहा नहीं अम्मी कोई टेंशन की बात नहीं है, इजीली आप लें इस चीज़ को, क्योंकि इन्होंने, इनका दोस्त है कोई, उसने वायरल कर दी है। अच्छा। तो ये भी माशाल्लाह मुस्कुरा रही थी और मैंने सच की बुनियाद पे इनसे रिश्ता रखा। अच्छा। मैंने इनसे कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा। इनके भरोसे को हासिल किया। अच्छा। जब मैं इनके दिल में उतर गया उसके बाद इन्होंने मेरी हर चीज़ मानी। ये मैसेज है, फ़ौरन इस तरह नहीं होता, पहले कुर्बानी देना पड़ती है। अच्छा। मैंने अंडरस्टैंड किया, इसको समझाया, तो ये इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मियाँ बीवी का। तो ये मैसेज है कि इसको साथ लेके चलो, इसको 70-30 पे नहीं लाओ, इसको 50-50 पे लाओ। ये जो यंगस्टर्स हैं वो 80 पे ले गए इसको। एग्जैक्टली। इनफ कर दिया इन्होंने ना, तो उस पे मैं फट पड़ा। ये बात सही। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बिल्कुल, जो कि हमारे यंगस्टर नहीं करते। अच्छा, तो उनके लिए क्या किया जाए जो नहीं करते कॉम्प्रोमाइज? फिर क्या क्या करें? वो ये करें कि ये अपने बड़ों से, अपनी वालदा के पास बैठें, अपने बड़ों से तजर्बे लें। जो यंगस्टर अपने बड़ों से कटते हैं ना जब, और वो बुला रहे होते हैं, तो वो फिर नुकसान की तरफ जा रहे होते हैं। पहले जो बुजुर्ग होते थे ना, वो बिठाते थे बच्चों को, वो टिप्स देते थे। अब बच्चे सुनना ही नहीं चाहते। अब इसमें मिसाल है कि मसीहा ना कर मुझे नसीहत, दिल मेरा घबराए, मैं उसको समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए। तो ये चीज हो गई है। जिसको समझाओ वो भाग रहा है। कोई भी चीज उसको तनकीद करो तो आपने टोक दिया। किसी भी बहू को जो नहीं आई उसको सास ने कुछ कह दिया, अम्मी आपने टोक दिया, दूध गिर गया। वो भाई वो माँ है, माँ कभी बुरा नहीं सोचती, वो अच्छा चाहती है, आपको एक लेवल पे देखना चाहती है। आप उसका गलत मतलब ले रहे हो, वो उसको लेके साइड में। ये चीज़ों को मैंने रोकने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला ने ये आवाज़ मेरी जो वायरल हुई है और मुझे मौकाम दिया कि आप माइक लेके बैठी हैं, तो ये मैसेज जा रहा है, क्या पता मेरी ज़बान से
लोगों के घर जो टूटे वो मिले और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ये मेरा एक मैसेज था। अच्छा, ये सिर्फ इनका एक मैसेज था। चलिए चलते हैं आपके उस मैसेज की तरफ, उसी टेम्पो में जो आपने बोला कि नहीं ये वो वाइफ की ये क्या सोच के आपने क्या सोच के आपने ये बात की है सोच के कि गोश्त भी लेना हो तो वो कहती है कि माई के पास वो दुकान है वहां से ले लो, तो ये क्या सिनेरियो था? ये आइडिया यूं है क्योंकि हर लड़की का एक सपना होता है अपने घर का, भले वो कोई भी हो, भले वो मेरी बहन हो मेरी बेटी हो, बिल्कुल, तो उसका हक है, उसको दो। लेकिन ये पॉलिसी और सियासत है उसको करना, वो जब लड़के इतने बिल्कुल उसके ऊपर हामी भर लेते हैं और इतना वो हो जाते हैं कि मैं जब स्टेट में बैठा होता हूँ तो वो सिर्फ बस वो जो कहेगी ना उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं, तो मेरा खून जल रहा होता है अंदर से कि यार तुम क्या गोद ले लिया इसने तुम्हें क्योंकि तुम मतलब तुम्हें सेंस नहीं है, तुम रोटी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है अच्छा बुरा, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? हर चीज में, इवन के कपड़ा भी ले रहे हैं ना, मर्दाना कपड़ा है जिसको औरत का पता ही नहीं, वो औरत को चेक करा रहे हैं, वॉशन में चेक कर लो। अबे भाई ये कोई जॉर्जेट थोड़ी है जो तुम उसको चेक करा रहे हो, वो अपना सूट लेगी, तुम अपना सूट खरीदो, तो वो हर चीज में उसको लेके जा रहे हैं, हर चीज में नहीं लेके जाया तो जाता। क्या वजूहत क्या बनती हैं कि वो हर चीज में मतलब इतने कॉन्शियस हो जाते हैं? अब क्या कहूँ कि बीवी कॉन्शियस हो जाते हैं, हाँ, इसलिए ज्यादा हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए बात हुई है कि जो अरेंज मैरिज होती थी ना पहले, उसमें एक भरम होता था, एक भरम होता था, लड़की भी डरी हुई होती थी और लड़का भी सहमा हुआ होता था, दोनों चीजें होती थी, लड़का भी डरा हुआ था। अब जो हमारा माहौल चला है ना, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि दूल्हा दुल्हन स्टेज पे ही ऐसे हुए होते हैं जैसे पता नहीं सालों से जानते हैं। आप ये चीज़ नोट करें, बहुत पॉइंट टू बी नोटेड मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी शादी में जाएं, मियाँ बीवी इतना एक्स्ट्रा बिहेव कर रहे होते हैं शादियों में कि लग ही नहीं रहा होता कि इनकी एक दिन हुआ है शादी को, ऐसा लगता है ये 10 साल से जानते हैं बिल्कुल ये चीज़। अच्छा, तो नाज़रीन हमारे साथ इनकी वाइफ भी मौजूद हैं, तो उनसे भी मज़ीद बात करते हैं कि उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि इनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, इनके हस्बैंड की वीडियो, और वो भी अबाउट वाइफ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल। ये बताएं कि क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला ये वीडियो वायरल हो चुकी है इनकी, और वो भी बीवी के मुतालिक? बिलीव भी हमने जब दोनों ने साथ बैठ के देखी तो हम दोनों ही हंस रहे थे। अच्छा, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं। और ये जो इन्होंने बातें कही हैं 50% तकरीबन, मैं कहती हूँ बल्कि 70% सही है सारी बातें इनकी जो भी है, क्योंकि ये बताते थे मुझे आके स्टेज से कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, यूँ वाइफ को बिल्कुल वो करा हुआ है। लेकिन मैं कहती हूँ दोनों ही ये रिश्ता वाकई बहुत खूबसूरत है, एक दूसरे की मान के चलो। बहुत सी कुर्बानियाँ मैंने दी हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ इन्होंने, इनका ये है कि इन्होंने मुझे समझाया था शुरू में क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है ये यहाँ रहता है, मैं बिल्कुल अलग आई हूँ, मैं अपने वहाँ की घर की तरफ जो सारा था, तो बाहर शुरू में थोड़े नाराज़ हुए, इन्होंने शुरू में ही कंट्रोल कर लिया कि इस तरह नहीं है, जो है आप यहीं देखो वो ज़्यादा आपके लिए ईजी है, और बाकी लाइफ वाकई बहुत ईजी हो गई है, हर चीज़ मैं यहीं से ही प्रेफर करती हूँ। तो जब आपको आपकी फ्रेंड्स वगैरह से रिएक्शन आए होंगे, मैसेजेस आए होंगे, ये देखो तुम्हारा हस्बैंड ये क्या बोल रहा है, ये तो आपका क्या रिस्पॉन्स? यकीन माने जितनी मेरी फ्रेंड्स सर्कल्स के अंदर हैं सब ने यही बात बोली कि वाकई बिल्कुल सच बात बोली है, हमारा आधे से ज़्यादा काम अम्मी के ही घर से होता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं। हकीकत है, लेकिन ऐसा क्यों है? बात तो फिर वो अदनान साहब वाली है, ऐसा क्यों अगर है? आपके ससुराल के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैं कहती हूँ कि आप यहीं से अवेल करो, आपकी भी लाइफ इजी हो जाएगी, ना कि शौहर को तंग करो या उसको थकाओ ले जाओ, वो थका हारा आता है काम से, कद पे बीवियाँ कहती हैं हमें कपड़े देने हैं, हमें ये करना है, तो कोशिश करें अगर है सब कुछ अवेलेबल तो आप कोशिश करें यहीं से करें ससुराल से, लाइफ ईजी हो जाती है इससे आपकी। तो घर के काम काज में हाथ बटाते हैं? नहीं, सच्ची बताए? हाँ सीरियसली डरते हैं आपसे? नहीं डरते भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, शुक्र है खुदा का। बल्कि मुझे तो होता है कि इनको ऑन टाइम खाना ज़रूर चाहिए होता है, मैं उसी टाइम पे हर चीज़ रेडी करके रखती हूँ। अच्छा, आपके हाथ की जी। कुकिंग भी पसंद होगी इनको? जी, दही लेने की अल्हम्दुलिल्लाह। भी? ये कमेंट्स कर रहा था एक्चुअली किसी ने वही कि ना। चाचा को दही लेने भेज Exactly. दिया, उन्होंने जो है बीवी फट के पड़े। बाद फट पड़े, घर में तो नहीं फट सकते थे, बाहर फट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि मतलब कुछ लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी लेकर जा रहे हैं इसको, बिल्कुल है, तो उन क्योंकि लोगों मैं कहती हूँ कि वो लड़कियां ऐसी हैं जो बेचारी पूरा, मैं कहती हूँ 100% अपना ससुराल में दे रही हैं, लेकिन ससुराल वाले उनको समझ नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है उनको महका याद आएगा। ये उन लड़कियों के लिए जो मतलब पूरा 100% अपना दे रही हैं और उसके बाद भी उनके ससुराल वाले नहीं समझ रहे, तो ऑब्वियसली सी बात है उसको माँ का घर याद आएगा, तो वाली बात है।
तो मतलब फिर वो बहाने ढूंढती हैं कि ये चीज लेनी है तो वो मायके के पास ये वाली दुकान है, वहाँ अक्सर से एटलीस्ट हाँ। उसको मौका मिल जाएगा अपनी अम्मी से मिलने का, या फिर हम वाकई नहीं। अच्छा क्या हर किस्म का Exactly, लोग हैं। मैं भी जो है अदनान साहब से भी यही पूछ रही थी कि क्या वजूहात बनती हैं, वो उनकी बात बिल्कुल फैक्ट है कि कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, लेकिन क्या देखती हैं आप भी एक मतलब खवातीन होने के नाते, बीइंग अ वुमेन, क्या देखती हैं कि लड़की की बहुत ज़्यादा गलती होती है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात को इतना रखती है कि उसका हस्बैंड उसकी लिमिट ही नहीं होती है, फिर वहाँ से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह से। आप सही कह रहे हो। मज़े की बात आप ये देखें, मैं घर की छोटी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। इवन कि मुझे आटा गूंदना नहीं आता था। मैंने सब कुछ ससुराल में सीखा है। अच्छा। मुझे रोटियां डालनी नहीं आती थी, मुझे कुकिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता था मुझे। मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है। मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया और मेरी खुशनसीबी है कि उन लोगों ने मुझे सिखाया। क्यों? क्योंकि बाहर का खाना नहीं खाते, जो इनकी मदर के हाथ का पक्का हुआ है ना, ये वही खाना खाता है। तो मुझे वो, अगर मैं सीख कर भी आती तो मेरा फ़ायदा नहीं था कुछ भी। तो मैंने सब कुछ इन्हीं के हिसाब से, जो इनके यहाँ सालन पकता था, जिस तरह सारी कुकिंग वगैरह थी, वो सब मैंने यहीं से सीखी है। वॉइस ऑफ विजन के थ्रू कोई मैसेज देना चाहें यंगस्टर को, और जिनकी शादियां होने वाली हैं या हो चुकी हैं? मैं बस यही कहूँगा कि देखें, बात यह है कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अच्छा प्लानर कोई नहीं है। और हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन इस रिश्ते को मजबूत जो है नमाज कायम करो। नमाज से जो चीज़ें मिलती है ना इन रिश्तों में, वो बहुत मजबूत होती है। अच्छा। ये मेरा मैसेज है। मजाक अपनी जगह, कॉमेडी अपनी जगह, बातें अपनी जगह, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। टाइम, जिस चीज़ का टाइम है वो चीज़ करो। हर वक्त एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। हर वक्त हर इंसान का मूड भी तो एक नहीं होता। जी। जो इस रिश्ते को मैं कहती हूँ थोड़ा टाइम दो। टाइम जितना दिया जाता है ना, उस तरह ये मजबूत होता है रिश्ता। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि अभी तक हमारे जो यंगस्टर हैं और जितने भी मैरिड कपल्स हैं, उन सबकी थिंकिंग आप लोगों जैसी हो। कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें लाइफ में। जी, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें लाइफ में। 50-50 जो, जैसे कि अदनान साहब ने कहा कि 50-50 लेकर चलना पड़ता है, कभी उसकी सुनो कभी अपनी मनवाओ। सो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अदनान साहब और उनकी वाइफ के हवाले से कमेंट सेक्शन में कमेंट देना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।